अगर ज्ञान को ग्रहण करने के बाद उसका पाचन ना किया जाए, पाचन क्या है ज्ञान का, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ज्ञान का पाचन क्या है? चिंतन। उसका निरंतर चिंतन करते रहें, निरध्यासन। महाराज जी ने ऐसा बताया था, हमारे गुरुदेव भगवान ने ऐसा बताया था, और उस विषय को बार बार चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, निरध्यासन करते रहो। जैसे 24 घंटा व्यक्ति सोचता रहता है पैसा और कैसे कमाऊं, और कैसे कमाऊं, और ज्यादा कैसे मिले, उसी में वो इनोवेटिव ख्याल लाता रहता है, और वही इनोवेशंस उसको और ज्यादा धन प्राप्ति कराने की योजनाएं बताते रहते हैं। चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, मिठाई का व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी, वो सोचता ही रहता है कि और धन कैसे कमाऊं, इसीलिए वो धन के लिए और आगे प्रयास करता है, बढ़ता रहता है। ठीक वैसे ही जनाबाई की तरह, मीराबाई की तरह, कुंभन दास की तरह, सूरदास की तरह हमारा चिंतन भी यही रहे कि श्याम सुंदर कैसे मिले, और उनके मिलन के लिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। उसी भाव में सदा रहें, कथा का चिंतन करते रहें, कथा के चिंतन से वो संभव होगा। तो अब कम से कम 7 दिन की कथा का 4 साल तक चिंतन करना है आपको। 4 साल पूरे होंगे नहीं, हम फिर से आ जाएंगे भुसावल 2028 में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीच में भुसावल नहीं आएंगे। पास में जलगांव है, यहाँ भुसावल है, थोड़ी दूर पर और भी क्षेत्र हैं। हो सकता है कहीं कथा का क्रम बीच में कहीं का आ गया, तो हो सकता है बीच में फिर आए आप लोगों के बीच। खूब आनंद के साथ, खूब उत्साह के साथ ये भागवती वार्ता विश्राम ले रही है आज। कुछ प्रश्न आए हैं। किन्हीं ने कहा है कि जैसे कि हम तो अच्छे भाव से आए हैं, सिर्फ कथा सुनने आए हैं, होटल में बैग छोड़ कर के आए तो कल पैसे चोरी हो गए, तो ऐसा क्यों होता है? हम अच्छे मन से आए और हमारे साथ गलत हो जाता है। मतलब आप ऐसा विचार करते हैं कि जो व्यक्ति गलत मन वाला होता है, चोरियां उसी के यहाँ ही होती हैं। आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा नहीं है। चोरी तो सबके यहाँ हो जाती है, कभी कभी हमारे यहाँ भी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव से, बुद्धि से, विचारों से बहुत पवित्र है तो उसके साथ कुछ अनहित नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखना। अगर व्यक्ति व्यवहार अच्छा रखता है, विचार अच्छा रखता है, बुद्धि अच्छी रखता है, तो ऐसा नहीं है कि सामान्य लोगों की तरह उसके साथ घटनाएं नहीं घटती, घटती हैं, पर सामान्य व्यक्ति को जितनी घटना की पीड़ा होती है, शुद्ध विचार वाले को उतनी पीड़ा नहीं होती, उतना विचलित नहीं होता, इतना व्याकुल नहीं होता। लोग बागों की फ्लाइट छूट जाती है तो रोने लगते हैं एयरपोर्ट पर, हमारी तो अमूमन छूटती रहती हैं, ज्यादातर छूट जाती है, लेकिन विचलित नहीं होते। कई बार कई कथाओं में ऐसा होता है, 7 दिन कथा हुई और 7वें दिन जिन्होंने कथा कराई थी वही अंतर ध्यान हो गए, भाग गए, और पूरी कथा का खर्चा हम करके आते हैं। फिर टेंट वाले खड़े हो गए, महाराज जी हमारा 1 रुपया नहीं दे के गए हैं वो जिन्होंने कथा कराई थी। मैंने कहा भैया ढूंढो खोजो कहाँ है, बोले चले गए। तो फिर सारा खर्चा हम करके आए पंडाल का। बताओ, कथा कराई किसी ने, बुकिंग करी किसी ने, व्यवस्थाएं करी किसी ने, पैसा भुगतान करके आए हम। आज तक हमारी कम से कम 8-9 कथाओं का तो पेमेंट हमसे ही जा रहा है अभी तक। हमने कहा भैया इतने अमीर आदमी नहीं है, धीमे धीमे देते रहेंगे हम भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके विचारधारा और आपका स्वभाव अच्छा है तो आपके साथ कुछ अनहित नहीं होगा। कई बार
हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमको भोगना पड़ेगा, भले ही हम चाहे कितना शुद्ध जीवन जिए। लेकिन घटने वाली घटना आपको झकझोरेगी नहीं, उस घटना से आप बहुत विचलित नहीं होगे। ये प्रमाण है इस बात का कि आपकी विचारधारा और आपका भाव बहुत शुद्ध है। अब जिनका भी है, इन्होंने तो बताओ व्यास मंच से ही पूछ लिया है, तो सोचो कितने विचलित हो रहे होंगे। लेकिन इनका विचलन ज्यादा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर विचलन होता तो एक ही प्रश्न करते, इन्होंने फिर 3 प्रश्न और किए। इसका मतलब यह कि ज्यादा विचलित है नहीं। दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या किया, तो ये जो चोरी हुई है इसको आप लोग, अन्यथा वो जिनका भी हुआ है, बहुत परेशान मत होना। हो सकता है कि कोई धन अधिक होगा आपके पास, उसको कहीं आपको सेवा में लगाना था, लेकिन आपने शायद आपसे नहीं हो पाया होगा, इसलिए ठाकुर जी ने ही प्रयास करके निकलवा दिया। किसी के घर में ऐसा विचार कर लीजिए कि बेचारे किसी एक परिवार को 2 समय की रोटी आपकी तरफ से दान हो गई है। ये जिनका है वो कह रहे होंगे रुक जाओ, आपकी होगी चोरी तब पता चलेगा। इसमें दूसरी बात यह है कि इतनी सावधानी रखा कीजिए कि आपकी चोरी ना हो। और भैया एक बात कहें, धन की चोरी हो जाए, संपत्ति की चोरी हो जाए, पर ये मन की चोरी जो संसार करता है ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन के कितने सारे चोर हैं। किसी के मन का चोर बड़ा पाव बन गया है, वो बड़ा पाव देखते ही सारे काम छोड़ देता, उसको बड़ा पाव चाहिए। उसका चोर कौन है? बड़ा पाव है। किसी के हृदय का चोर रसगुल्ला है, रसगुल्ला आ जाए सामने तो भाई सारे काम पीछे, पहले रसगुल्ला। ये तो अच्छी अच्छी चीजें बोल रहा हूं मैं, बहुत गंदी गंदी चीजों में भी मन चोर है हमारा। मन चोर नहीं है, मन को चुरा लिया है। किसी के हृदय को पल्ली गली वाली ने चुरा लिया है, वो पूरे दिन वहीं बैठा रहता है, कब निकलेगी बाहर। मन का चोर, ये धन चोरी हो जाए, संपत्ति चोरी हो जाए, थोड़ी थोड़ी ये सब हो तो इतना विचलित नहीं होना, पर हमारा मन कोई और ना चुरा ले। मन को तो केवल चित चोर चुरावे, मन को तो केवल हमारे ठाकुर जी चुरावे, और कोई नहीं। इसकी चिंता रखिएगा। और ये जो भी धन आपका, अगर ज्यादा ही धन चला गया है तो आप कथा के बाद जो आयोजक हैं उनको बता देना, अगर उनकी योग्यता होगी तो थोड़ा बहुत व्यास मंच से आपको दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं 100 लोग आ जाए बोला हमारी भी हुई है चोरी, दो। दूसरा प्रश्न है आपका, और अभी वृंदावन से लौटे हैं। अब देखो, आप ज्यादा विचलित नहीं हो, इसीलिए आपने तुरंत दूसरे प्रश्न में कितनी भावुक बात कही। अभी वृंदावन से लौटे हैं और जैसे ही केलीकुंज वाले महाराज जी को देखा तो धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कहीं बेहोश ना हो जाएं, और मन में पद गाए जा रही थी जो आप हमेशा गाते हैं। आज भी थोड़ा समय मिले तो गा दीजिएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, और ये पद गाते गाते ऐसा लग रहा था अब इस जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, अत यहाँ प्राण भी निकल जाए तो कोई गम नहीं है। देखो ये भाव की शुद्धता है। किसी वैष्णव को देख करके, किसी महापुरुष का दर्शन करके, किसी ब्रजवासी का दर्शन करके, और कोई नहीं है, केवल उसके माथे पर तिलक लगा है, वैष्णव भाव है, उसका दर्शन करके आपके चित्त में बहुत प्रेम उमड़ने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा होता है। हमारे भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, श्री मधुकर शाह जी। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। आप लोगों के यहां से मध्य प्रदेश थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास में, झांसी के पास में ओरछा राम राजा सरकार, वहां के राजा थे श्री मधुकर शाह। उनका ऐसा नियम था
कोई भी तिलकधारी अगर उनको दिख जाता था, कंठीधारी, धोती पहना हुआ, किसी भी रूप में कोई वैष्णव वेश में उनको दिखता था, अपने सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी वैष्णव वेश में दिखे उसको ससम्मान मेरे नगर में लाया जाए। उसको माला पहनाते, तिलक करते, आरती करते, दक्षिणा देते। अपरिचित, जानते ही नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि तुमने कंठी पहनी है, तुमने तिलक लगाया है, तुमने धोती पहनी है, तुम ठाकुर जी के भेष में घूम रहे हो, इसलिए। ऐसे थे श्री मधुकर शाह जी। एक बार मनचले लोगों ने गधे को पकड़ के उसको तिलक लगा दिया और उसके गले में कंठी माला पहना दी और उसको ओरछा के मार्ग में छोड़ दिया। बोले ये मधुकर शाह राजा जो है, ये बहुत अपने आप को तिलकधारियों को प्रणाम करना, कंठी वालों को प्रणाम करना, ये बहुत अपने आप को बहुत विशिष्ट दिखाता है, इसको प्रणाम करके दिखाए तो माने हम। ये कहता है तिलकधारी कोई भी हो मैं सबको वंदन करूंगा, तो लोग गधा आ रहा है अब तिलकधारी। मधुकर शाह ने अपनी ओरछा के परकोटे में सैनिक बैठा रखे थे, और जगह के राजा तो सैनिकों को धनुष बाण लेके बैठाते थे कि कोई आक्रमणकारी आए तो मार देना, लेकिन मधुकर शाह ने पूजा की थाल, माला और दक्षिणा लेकर के बैठा रखे थे। कोई भी संत अगर ओरछा के बाहर से निकले, उनको रोक करके पूछना, अगर अवसर हो तो भीतर लाना, नहीं तो तुम ही लोग वहीं से तिलक, माला और दक्षिणा देकर के विदा कर देना। जैसे ही गधे को आते देखा, तिलक लगा था उसके चेहरे पे, तो जितने सैनिक थे वो थोड़े से घबरा गए। बोले राजा की तो आज्ञा है कि तिलकधारी, कंठीधारी कोई दिखे उसको प्रणाम करना है, अभी गधे को कैसे प्रणाम करें। सैनिक गए मधुकर शाह राजा के पास और कहा, राजन आज एक आश्चर्य हुआ है। बोले क्या? और दिन तो मानव तिलक लगा करके आते हैं, कंठी पहन के आते हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, पर आज एक ऐसा जीव तिलक लगा करके आया कि हम सोच रहे हैं प्रणाम करें कि नहीं। मधुकर शाह बोला कौन है? बोले आप खुद ही चल के देखो। बाहर आकर के देखा तो एक गधा घूम रहा था, घास खा रहा था, उसके तिलक लगा था, गले में कंठी माला थी। मधुकर शाह के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गया और अपने सैनिकों से बोला, अरे तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कि महाराज ये तो गधा है। अरे गधा नहीं है तो? बोले आज तक हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे थे, आज 4 पैर वाला वैष्णव आया है, प्रणाम करो इसको। और मधुकर शाह ने अपने सैनिकों सहित प्रणाम किया उस गधे को। भैया ऐसे वैष्णवों को देख करके यदि मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन में भाव उमड़ने लगते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमसे ठाकुर जी राजी हैं। आपके सामने महाराज कितने बड़े संत आ जाएं, लेकिन आपके चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्टाइल में कोई कमी नहीं आती है, अपनी बोली चाली में, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे थे वैसे ही रहे एक वैष्णव के आने के बाद भी, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया आपको। कई बार मुझे लगता है कि गुरुजनों के सन्मुख गए, सोच करके गए कि उनसे ये पूछेंगे, लेकिन सामने जाते ही भूल गए क्या पूछने आए थे, और जो पूछने के लिए आए थे वो बिना पूछे ही उनसे उत्तर मिल जाए और आप आनंदित हो जाओ। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसलिए भैया जब कभी भी किसी वैष्णव का दर्शन करो, आनंदित हुआ करो, प्रसन्न हुआ करो, तो आपके चित्त में जो ये भाव आया है, ये निश्चित ही भगवत कृपा का प्रतिफल है। और फिर इन्होंने तीसरी बात कही, हम सच बताएं तो हम झूठ बोल करके घर से यहां कथा सुनने आए हैं, तो क्या ये गलत है? और एक वैष्णव और ब्रजवासी से शादी करना चाहते हैं, पर घर वाले समाज के पीछे। अब देखो दूसरी बात तो हम नहीं बताएंगे, अभी आपकी शादी का तो मैटर आपके घर वाले जो कहें वो करो, पर कभी कथा में, कभी ठाकुर जी के
सत्संग में, दर्शन में यदि झूठ बोल करके जाना पड़े, अब कई लोग कहेंगे बताओ ये सही है कि गलत, अब बताओ। आजकल के बच्चे झूठ बोल करके पीने चले जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं लगती। झूठ बोल करके नशा वगैरह करने जाते हैं, झूठ बोल करके उल्टा सीधा खाने पीने जाते हैं, झूठ बोल करके बच्चे अपने मित्रों के साथ में ऊधम मचाने जाते हैं। उससे तो अच्छा झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी ना कभी जब लगे कि माहौल ठंडा है घर का, तो बता देना कि आपको पता है तब हम ऐसे ऐसे बोले थे, तब हम कथा सुनने गए थे। क्योंकि आपका कथा सुनने के पीछे उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, और उसमें यदि आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि हम कुछ कह दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अभिप्राय नहीं है। तो ऐसे आपके भाव हैं, अगली बार से ध्यान रखना चोरी ना हो जाए। फिर किन्हीं का प्रश्न है, हमारे घर में कई बार उपहार में भगवान के विग्रह मिलते हैं, पर वह बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें ना तो छोड़ने का मन होता है, ना उनकी सेवा हो पाती है, तो उनका क्या करना है? आपको भी उपहार में कई सारे विग्रह मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं? देखिए, पहली बात, हमें तो जितने मिलते हैं हम तो बांट देते हैं। हमारे पास लोग ही इतने आते हैं, एक देके गया, कोई दूसरा तीसरा आता है तो उसको हम दे देते हैं, और कोई हमको बहुत ज्यादा ही भा जाते हैं तो फिर उनको हम भी ले जाते हैं। अपने किसी प्रिय को, जिस पर विश्वास होता है कि ये संभाल के रखेगा, उसको दे देते हैं, जो ले जाते हैं साथ में। क्योंकि इतने सारे स्वरूपों को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके यहाँ अगर इतने लोग नहीं आते हैं तो ऐसा कीजिए, होली दिवाली आती है, उन सब के लिए रखा करो, सारे रिश्तेदारों को कोरियर कर दो, लो भाई तुम्हारे यहाँ ये विग्रह, तुम्हारे यहाँ ये चित्रपट, हमारी तरफ से स्वीकार करो। ठाकुर जी का स्वरूप है, अगर सेवा हो सके तो घर में करो, नहीं हो सके तो उनको अपने किसी प्रियों को भेज दो, भेंट कर दो, जहां पर वो प्रेम से विराजमान रहे। कहते हैं भगवान विष्णु चातुर्मास में निद्रा में रहते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का जन्म चातुर्मास के भादों में कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी नहीं, कथा बोलो। दूसरी बात, आपने कहा कि चातुर्मास में ठाकुर जी का शयन होता है, तो फिर भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? हमारी आपकी तरह नहीं सोते हैं ठाकुर जी, मतलब सो गए, अब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं। शयन का मतलब होता है विश्राम। विश्राम मतलब ठाकुर जी किससे विश्राम लेते हैं? सृष्टि का पालन नारायण करते हैं, लेकिन चातुर्मास प्रारंभ होते ही नारायण उस पालन से, सृष्टि के पालन से विश्राम लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, और उतने दिन महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, अपने कार्य से छुट्टी पर रहते हैं। और इसीलिए छुट्टी पर थे, प्रेमियों के लिए कृष्ण बन के चले गए उसी काल में। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति रोज अपने काम पर जाता है और रविवार के दिन वो बढ़िया सूट बूट पहन करके, परफ्यूम लगा करके अपने किसी प्रिय से मिलने चला गया, और वहां उसको ऑफिस का कोई व्यक्ति मिल जाए और वो कहे, ए भैया तुम तो छुट्टी पे थे, तुम तो लीव पर थे, यहां कैसे आ गए? बोले भाई छुट्टी पर काम से हैं, प्रेमियों के यहां तो जा सकते हैं ना। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, परंतु चातुर्मास के समय श्री ठाकुर जी विश्राम में रहते हैं कि भाई अब ये संसार का संभालने का कारभार महादेव आप संभालिए। उस समय ठाकुर जी छुट्टी में, विश्राम में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गए, 4 महीना बाद उठेंगे। हमारी भावना ऐसी होती है कि पहले दिन ठाकुर जी सोए, अब देव उत्थान एकादशी पर उठेंगे। मूल रूप से भाव ऐसा है कि ठाकुर जी ने अब सृष्टि का कार्यभार महादेव को दिया, अब देव उत्थान एकादशी पर ठाकुर जी कार्यभार स्वयं फिर संभाल लेते हैं। इस बीच में अवकाश में ठाकुर जी अपने प्रियों को आनंदित करने के लिए श्री कृष्ण रूप में पधारे और कृष्ण रूप में आकर के पूरी लीला की, इसलिए ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे भाव हैं। ये कुछ प्रश्न आए थे, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। और भी कई भाव आए हैं। पूंछ रही के लौठा का सारांश बता दीजिए, आप कल भूल गए थे।
हमने बता रखा है कई बार, पूंछरी के लौठा श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये हनुमान जी महाराज गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं, क्योंकि द्वापर में भगवान ने इनसे कह दिया कि भाई अब चारों युग तक आप केवल कथा सुनो, त्रेता में आपने बहुत सेवा की, अब आप केवल आनंद करो, हमारी लीला का दर्शन करो, अब आपसे श्रम नहीं कराना हमें। लेकिन कृष्ण रूप को देखने के लिए हनुमान जी व्याकुल हो गए, तो पूंछरी के लौठा बनकर के, एक पहलवान बनकर के गिरिराज जी में आके पड़े। ठाकुर जी अपनी गैया चराने रोज गिरिराज जी जाते हैं, और वहां गिरिराज जी में श्री ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि एक पहलवान पड़ा है, तो ठाकुर जी ने जाकर के कही, बाबा तुम खूब पहलवान हो, हम पे राक्षस आक्रमण करते ही रहते हैं, अगर आप कृपा करो हमको पहलवानी सिखा दो। तो ये पूंछरी के लौठा हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी सिखाते हैं। इतने सारे राक्षस आपके ऊपर आक्रमण करते हैं ताकि उनसे आप डिफेंस कर सको। जब गोवर्धन लीला हुई, सब ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत की नीचे प्रवेश करके अपने आप को सुरक्षित किया, तो उस समय ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए, तो विशाल गिरिराज जी बीच में, ठाकुर जी तो गिरिराज जी कभी इधर जामे, ऐसे तराजू की तरह हिल रहे थे श्री गिरिराज जी, और बीच में ठाकुर जी खड़े थे। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके, वहां के ब्रजवासी सब अपनी अपनी छड़ी लगावे, लेकिन छड़ी से 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत पर कोई भार जाएगा? कुछ नहीं होगा। ब्रजवासी बोले, उनको लगी छड़ी तो ही उठ जाएंगे ये, अपनी अपनी छड़ी लगावे। तभी ठाकुर जी कहें, भाई ये ब्रजवासी इतने बोले, छड़ी तो उठा रहे हैं, बताओ गिरिराज जी। तब ठाकुर जी पूंछरी के लौठा पहलवान जी हनुमान जी को आज्ञा करते हैं, आप जाओ। और तब श्री हनुमान जी महाराज दौड़ करके आते हैं, और आकर के सब ब्रजवासियों के साथ वे भी अपना बल लगाते हैं कि गिरिराज जी ऊपर हों। सब ब्रजवासी तब हनुमान जी को देख के कहते हैं, पूंछरी के लौठा की हुप हुप। जैसे जोर लगा के हई सा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, जोर लगाते हैं तो थोड़ा एक स्वर निकालते हैं, ऐसे ही पूंछरी के लौठा हनुमान जी ने जैसे ही अपनी छड़ी लगाई, तो गिरिराज जी ऊपर होने लगे। तो सब ब्रजवासियों को लगा हमारी छड़ी तो ये रहे, तो पूंछरी के लौठा की, उनके आते ही हुप हुप, और जैसे गिरिराज जी ऊपर होते सब कहते, प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ये श्री पूंछरी के लौठा श्री हनुमान जी हैं। ठाकुर जी जब ब्रज से नाथद द्वार चले गए, आज से 500 वर्ष के आसपास, तब से पूंछरी के लौठा हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी वापस ब्रजमंडल कब आएंगे। अजब कुमारी बाई के लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथद द्वार उदयपुर चले गए। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी के आने की संभावना है, उनकी प्रतीक्षा में आज भी हनुमान जी वहां लेटे हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का ही स्वरूप है, पूंछरी के लौठा। तो ये सारे भाव हैं, आप सबके भावों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा क्रम को हम पूरा कर देते हैं, बहुत लंबी कथा हमारी रह गई। कल तो हम अलग ही भाव में सब बोलते जा रहे थे। कभी कभी भाव हमको आते तो रोज ही हैं, पर हम बंध जाते हैं कि हमको यही बोलना है, हमको यहाँ तक कहना है। कई बार अपनी मन की बात मान लेते हैं तो फिर बहुत सारे भाव आते हैं, तो फिर सबको स्पर्श करते हैं। कल रात्रि खूब विलंब हो गया, कथा के बाद भी कई स्थानों पर जाना हुआ। फिर रात में सब हमारे हम शाम दीवाने सब भाइयों से मिलना हुआ, परिवार वालों से उनके। हम सोए सुबह 4 बजे। उसके बाद फिर हमारे भाई लोग ये सब बैठ गए, कुछ ना कुछ पैकिंग कर रहे हैं, करा कुछ भी नहीं है, बैठे रहे हैं बस। उठा करके सामान सब हमारे, एक तो क्या आप लोग पहनते हो टी शर्ट, वो तो यूं ही हो जाती है गई, हम पहनते बगलबंदी। इसको जैसे 4 टी शर्ट जितनी देर में गई होती है, उतने में एक बगलबंदी होती है, उसको व्यवस्थित करना रखना, वो सब कर रहे थे सब। तो 4 बज गए। सोए सुबह हमको उठाने आए तो हमारी आंख ही नहीं खुले।
बड़ी मुश्किल से तो नेत्र खोले, स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा थोड़ी करके आ गए हैं। अब आपके मध्य थोड़े से भाव कुछ कह करके फिर यहाँ से जाएंगे सीधे बम्बई। बम्बई पहुंचेंगे, जाते हमारे 4 इंटरव्यू हैं, 1 रिकॉर्डिंग है, पूरी रात आज सोना नहीं है वहां पर भी। फिर कल पंढरपुर जाएंगे, पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, और परसों से कोल्हापुर में 4 दिन का हरि भक्त चरित्र, कुछ अपने भारत के श्रेष्ठ भक्तों के चरित्रों का कुछ भाव वहां सुनाएंगे। तो हमारा तो जीवन ऐसे ही कर दिया। हमारे ठाकुर जी ने कान पकड़ लिए हमारे और कह रहे हैं तो पे और कोई काम नहीं है, तू 24 घंटा केवल मेरो ही भजन करतो रहे, मेरी कथा सुना, मेरी बात कर, मेरे ही संग बैठो रहे। हमको सोने भी नहीं दे रहे हैं लाल जी की, नहीं तू तो केवल मेरो चिंतन कर। ये सौभाग्य है हमारा कि हम पे और कोई काम है ही नहीं है, हम केवल ठाकुर जी का नाम गाते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं। ये आनंद है। इसीलिए विश्राम ना मिलने पर भी ज्यादा विचलित नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं। कम से कम संसार के लिए तो समय नहीं है ना। अब 2-2, 2.5, 4-4 महीने हो जाते हैं घर वालों से मिल नहीं पाते, फोन पे ही बात होती है बस। लेकिन कम से कम भोग वृत्ति से तो नहीं घूम रहे ना दुनिया में, भोग तो नहीं कर रहे ना, ठाकुर जी का नाम ही गा रहे हैं, इसलिए अच्छा है। जब तक प्राण है, जब तक युवा अवस्था है, जब तक कर पा रहे हैं। सबकी एक समय की अवधि होती है, हमारे समय की अवधि पता नहीं कब तक है, तब तक हरि नाम में ही ये जीवन निकल जाए, बस यही हमारा भाव है। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम हरि है हमारा। करताल बजा के गाओ, ठाकुर जी ने गिरवार धारण लीला करी। इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी
और इंद्र की क्षमा के बाद फिर रास लीला का प्रसंग आया। भगवान ने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया। मैं हर कथा में कहता हूं कि रास का मतलब नृत्य नहीं होता। कल मैंने बहुत व्याख्या की थी कि रास का मतलब क्या होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल करके अपने प्रेमी के लिए बहुत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। हरि की अत्यंत सहजता अवस्था को, अत्यंत सहज अवस्था को, ईश्वर की अत्यंत सहजावस्था को रास कहते हैं। हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये रस है। हम श्रृंगार करते हैं, ये रस है। हम कथा सुनते हैं, ये रस है। हम वृंदावन जाते हैं, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी हमसे भोग बोल करके बनवाते हैं, ये रास है। ठाकुर जी कह के अपना श्रृंगार करवाते हैं, ये रास है। हमें वृंदावन जाना नहीं पड़ता, हम जहां रहते हैं वहीं वृंदावन जैसा अनुभव होने लग जाता है, ये रास है। मंदिर नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है कि सामने पंडरीनाथ खड़े हैं, चारों तरफ सब वारी लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि का कीर्तन कर रहे हैं, ये अनुभव रास है। रस और रास। आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन किए, वो रस, और ठाकुर जी ने आपकी प्राप्ति के लिए जो किया, वो रास। भैया हम एक बात कहते हैं, हम सब कौन हैं? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। बोलो कौन है हम? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। अपने अपने सब गुल्लान को या रस में डालो तो कहाँ बन जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे तो श्री श्याम सुंदर या रसगुल्ला को भोग लगाएंगे। अब हो क्या रहा है कि हम केवल गुल्ला बने हुए हैं, रस डाले ही नहीं रहे भीतर। इसलिए ठाकुर जी हमारा भोग नहीं लगाते। बोले पहले रस तो ला, पहले रस तो आस्वादन कर, पहले रस में स्वयं को डुबो दे। अच्छा, रसगुल्ला देखो कैसा होता है, उसको कहीं से भी तोड़ो वहीं रस मिल जाएगा, पूरा रस से भरा होता है। एक ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर रस है नीचे रस नहीं है, या उधर रस है इधर रस नहीं है। रसगुल्ला को कहीं से भी घुमाओ, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी तोड़ो, जहां से निचोड़ोगे वहीं से रस है। हम लोग पता कैसे हैं? हम लोग कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पे ही रस लाते हैं अपने अंदर। अभी भुसावल में कथा हुई तो 7 दिन हम लोग ना तो प्याज खा रहे थे, ना गार्लिक खा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे ऊट पटांग। और घर में कोई बात भी ऐसी होती थी, अरे भाई अभी कथा चल रही है, अभी कोई नहीं, 7 दिन बाद देखेंगे जिसको देखना है। हमारा रस कैसा? पर्टिकुलर टाइम में ही रस आता है हमारे अंदर। पर भाई रसगुल्ला खाने वाला तो कभी भी खा सकता है ना, वो ये थोड़ी देखेगा वो तभी रस होएगा तब खाऊंगा। हम कोई आम थोड़े ही है कि सीजन आएगा तभी हमें रस आएगा। रसगुल्ला वो तो हमेशा रस से भरा रहता है। हमारे जितने भक्त हैं जिनके हम नाम बोलते हैं, ये सब ऐसे हैं, इनके पास कभी भी ठाकुर जी जा सकते थे। क्यों? ये हमेशा रस में ही भरे रहते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइम है हमारा, हम तभी रस में रहते हैं, उसके अलावा नहीं रहते। जिस दिन इस भागवत रूपी रस के अपने रोम रोम में इस रस को पिरो लोगे और 24 घंटा फिर रस में ही रहोगे, तो एक दिन रास बिहारी आकर के आपके रस को चखेंगे। वही है रास, वही है रास। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। देवादिदेव महादेव भी पधारे गोपी बनकर के। बोल गोपेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में सुंदर रास हुआ। रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए हैं, इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं।
गोपियों के अंदर आए हुए इस मान पर ठाकुर जी बोले, भैया अगर सुंदरता पर रीझ ना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, हमने तो उसको देखा भी नहीं। और तुम सब गोपियां मान कर रही हो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ करके रास कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सोच करके वहां बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों के चित्त में मान आया क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हमें मिलते क्यों नहीं है? इतनी सेवा करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाते हैं, इतना सब कुछ आनंद ठाकुर जी को कराते हैं, क्यों नहीं मिलते ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर जी को अभी भी संशय है हमारे ऊपर कि कहीं मैं मिल गया इसको मान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा, ठाकुर जी मिल गए। अरे महाराज, ठाकुर जी मिलना तो बहुत दूर की बात, कोई व्यक्ति 7 दिन नियमित रूप से अगर कथा सुन लेता है ना तो उसको मान हो जाता। बोले एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, महाराज जी से पहले आ जाता था कथा में, और महाराज जी जाते उसके बाद जाता था कथा से। और भली चलाई, कई लोग तो व्रत और कर लेते हैं, कथा में भी फलाहार करते हैं, 7 दिन फलाहार करते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उनको और ज्यादा मान हो जाता है। वो बात बात पर यही बताते रहते हैं, बोले कथा तो सब भुसावल वालों ने सुनी पर मेरी जैसी नहीं सुनी होगी। फलाहार करके नीचे जमीन में सो के कथा सुनता था मैं। हमको इतनी सी बात पे मान हो जाता है कि हमने कथा सुनी तो ठाकुर जी मिल गए तो फिर भैया सबसे, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ठाकुर जी मिलेंगे सबसे पहले हम कहेंगे बाकी बात बाद में होगी, पहले सेल्फी होगी और सारे सोशल मीडियाओं पर डलेगी, देखो ठाकुर जी मुझसे मिले। आजकल हमारी स्थिति ऐसी है, कोई व्यक्ति कितना भी रोता हुआ दिखता ना, हमको महाराज जी से मिलना है। मैंने किया, हमको पता है क्यों मिलना, आओ कैमरा निकालो, फोटो खींचो, और फोटो खींचते ही वो ठीक हो जाता है, जाओ, हमें पता है कि इसीलिए हो। तो आजकल तो ऐसा जमाना और है, आदमी को अगर ठाकुर जी चुपचाप भुसावल में मिलकर के चले गए, रात में मानो ठाकुर जी आए, आपको सोते हुए को उठा, ए देख तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आया हूं, चल अब मेरे साथ बैठ, और आप उस समय ठाकुर जी के संग बैठे और ठाकुर जी थोड़ी देर बाद चले गए, तो आप रोने लग जाओगे, ठाकुर जी मैं किसी को बता तो पाया ही नहीं कि आप मिले मुझे, और अगर बोल के बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, प्रमाण मुझ पे है नहीं। ठाकुर जी कहेंगे बताना क्यों? बोले अरे आपको नहीं पता, बिना बताए तो काम चलेगा ही नहीं ना। प्रेम जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है, और धन जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, ये याद रखिएगा। प्रेम जितना बांटोगे उतना घटेगा, प्रेम का जितना प्रचार कर दोगे उतना घट जाएगा, और धन उसको जितना बांटोगे, 2 चीज हैं, धन और ज्ञान। धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और अपने प्रेम का जितना प्रचार करोगे वो उतना घटेगा। इसलिए प्रेम का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा संबंध टूटने की खबर आती है कि संबंध नहीं चल रहे, क्यों? प्रचार बहुत कर देते हैं, खुलासा बहुत कर देते हैं अपने प्रेम का। थोड़ा गोपनीय रखो, जीवन में बिल्कुल गोपनीयता बची नहीं हमारे में, थोड़ा गोपनीय रहना प्रारंभ करो, विशेष रूप से प्रेम के साथ। गोपियों को मान क्यों हुआ? क्योंकि बिना आचार्य के रास में गई हैं। आचार्य मतलब बिना गुरु के रास में प्रविष्ट हो गई। श्री राधा रानी नहीं थी साथ में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। इसलिए भैया भक्ति में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु यदि होते हैं तो गुरु कृपा से अगर कभी ठाकुर जी मिल गए तो मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अब उसमें भी आपके शिष्यत्व पर निर्भर करता है, आप शिष्य कैसे हो। केवल दीक्षा लेकर के और कंटक काट लिया है तो मान हो ही जाएगा, लेकिन आपका गुरु के प्रति नैष्ठिक भाव है, उनकी आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो निश्चित है
कि ठाकुर जी अगर मिल भी गए ना तो आपको मान नहीं होगा, गुरु कृपा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने व्याकुल होकर के किशोरी जी को पुकारा। किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को गोपी गीत गवाया। जयति तेधिकम जनमना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। ये गोपी गीत है, भागवत का प्राण कहते हैं इनको। गोपी गीत गोपियों ने गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके गोपियों के बीच फिर से प्रकट हो गए। एक बात निश्चित मानिएगा, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रेम के शब्द यदि प्रकट होते हैं, आप पद लिखते हो, भजन लिखते हो ठाकुर जी के लिए, अब लिखते तो बहुत लोग हैं लेकिन उस भाव से सब बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उससे बहुत आनंदित हो जाते हैं। ऐसे भाव यदि आपके चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त कहीं ना कहीं मान विमुक्त है, उसमें मान नहीं है, तभी शब्द आ रहे हैं। कोई शब्द प्रकट ना हो पाए कभी तो कहीं ना कहीं उसमें विचार करना कि अभी हमारी भक्ति थोड़ी लेश है, कम है। शब्द प्रकट हों और वो शब्द कहीं लिख दिए जाएं, छंदबद्ध शब्द हों, तो समझ जाओ कि चित्त में मान कम है। गोपियों ने शब्द प्रकट करके गोपी गीत गाया और गोपी गीत से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, मिले गोपियों को। उसके बाद महारास हुआ, पहले रास हुआ था फिर महारास हुआ, और महारास में ठाकुर जी ने जितनी गोपी उतने रूप धारण किए। हम केवल क्रम पूरा कर रहे हैं। फिर आगे युगल गीत आया, युगल गीत के बाद भगवान मथुरा गए। अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने कंस वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, कुब्जा पर कृपा की। और मथुरा आने के बाद अब ठाकुर जी वृंदावन नहीं गए, जन्मदात्री मैया श्री देवकी मैया के पास ही रुक गए। पढ़ने के लिए ठाकुर जी अवंतिका उज्जैन गए, वहां सांदीपनि उपाध्याय के यहां पर भगवान ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत याद आई तो उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बोले क्या करके आना ये बता दो। बोले मुझे ब्रजवासियों की याद इसलिए इतनी ज्यादा आती है क्योंकि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं। तुम ऐसा कुछ करके आओ कि ये ब्रजवासी मुझे याद करना बंद कर दें, ये मेरे प्रेम में विरह थोड़ा कम करेंगे तो मैं ठीक रहूंगा। उद्धव जी महाराज बोले आप चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा, ऐसा ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को, भूल जाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले जाओ। उद्धव जी महाराज सुबह गए और 6 महीना बाद लौट के आए। कितने महीना बाद? 6 महीना। और 6 महीना बाद इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, केश जटा बन गए, उद्धव जी पहचान में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के पास आए, ठाकुर जी के चरणों में आके गिर पड़े, बोले नाथ अभी इसी वक्त वृंदावन चलिए, ये ब्रह्मांड कोई और संभाल लेगा, द्वारिका लीला कोई और कर लेगा, महाभारत युद्ध में कोई और सहायक बना दीजिए, महादेव को कह दीजिए वे परमात्मा बन जाएं, ब्रह्मा जी को कह दीजिए वे महाभारत युद्ध संभाल लें, आप तो वृंदावन रहिए।
वृंदावन से अच्छा आपके उचित कोई स्थान है नहीं, ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं नाथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था वापस, 6 महीना कैसे निकल गए? बोले वो सब छोड़ो, हमारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं ऊधो, ऊधो का मतलब होता उल्टा, वैसे नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन हमारे ब्रज में सब कहते हैं ऊधो, बोले उल्टो हो। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बजा। अब ढोल जब बजता है डुमडुमी की आवाज नहीं आती है, इसलिए प्रेम के आगे सब फीके हैं। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए, पर श्री ठाकुर जी बोले भैया अब हम आगे की लीला करने जाएंगे, और ये ब्रजवासी कहीं गए थोड़ी हैं, ये सब मेरे संग ही रहे, सदा मेरे साथ निवास करते हैं। केवल उद्धव को प्रेमी बनाना था। ये 2 दिन का प्रसंग है जो मैंने 4 मिनट में बोल दिया है, ये 2 दिन का कहने का प्रसंग है, इतना अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। भगवान ने मथुरा पर राज शासन करते हुए काल यवन और कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार भगवान ने काल जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके वहां से भाग गए और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। द्वारिका में श्री ठाकुर जी रणछोड़ हैं। रण छोड़ करके ठाकुर जी गए, क्यों? क्योंकि जरासंध जो था ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले भैया हम सबसे युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करेंगे, और ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। द्वारिका में आकर के भगवान ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से बनवाई। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। यहां आपसे थोड़ी दूर पर ही अमरावती है, उसी को वहीं कौंडन्यपुर मानते हैं, या उसके पास कौंडन्यपुर ऐसा कहते हैं। विदर्भ, वहां के राजा भीष्मक, उनकी बेटी हैं रुक्मणी। अच्छा एक बात बोले, इधर देखो सब लोग, आप सब लोग महाराष्ट्र निवासी हो, आप सबके जमाई लगते हैं ठाकुर जी। क्यों? रुक्मणी महाराष्ट्र की लाली हैं, महाराष्ट्र की बेटी हैं। विदर्भ में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ, विदर्भ के राजा भीष्मक के यहां वो जन्मी, तो इस नाते से आप सब लोगों की लाली हुई कौन? रुक्मणी जी। और लाली के जो पति होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? जमाई। तो अगर आप पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के यूं कह दो प्यारे जीजा जी की जय हो तो कोई बुराई नहीं है। आप महाराष्ट्र वासियों को अधिकार है, आप लोग द्वारिका जाकर के भी कह सकते हैं। कोई कहे कहां जा रहे हो? बोले जीजा जी से मिलने जा रहे हैं हमारे। एक भक्त की कथा आती, मुझे पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी अभी स्मृति में आई। उनकी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने मित्रों की बहन को जब देखते थे तो अपनी मां से आकर के बोलते थे मां मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तो मां छोटे बालक को ऐसी समझाती, बोले है ना तुम्हारी बहन भी तो है। बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन श्री सियाजू है, सीता जी, सीता जी तुम्हारी बहन है। हाँ नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे, क्यों? सीता जी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती हैं इसलिए नहीं आ पाती।
तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो माँ ने कहा अरे अब तुम कहां जाओगे, कहां? नहीं मेरी बहन है, मुझे नहीं पहचानेगी, मैं देख के तो आऊं मेरी बहन दिखती कैसी है। अपनी माँ से बोला कुछ अच्छा बनाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने सुंदर लड्डू बनाए और दे दिए। बोले अब इसको क्या बताऊं, अब जा तो रहा है। पूछा कहाँ रहती मेरी बहन? बोले वो अयोध्या में ब्याही है राम जी को। राम जी तुम्हारे जीजा जी। अयोध्या पहुंच गए, छोटे से बालक प्रयागदास, और वहां जाकर के संतों से महात्माओं से और सबसे कहें मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ रहती है? वो कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं। सब लोग सुन करके हंसने लग जाते। बोले अच्छा हाँ यही रहती हैं, यही है उनका सब। किसी ने भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया, इतने व्याकुल हो गए बेचारे। एक वृक्ष के नीचे बैठकर के पूरी रात रोते रहे। बोले कैसी बहन हो आप? दुनिया की बहनें अपने भाइयों को पलकों पर रखती हो, मुझे पूरी रात निकल गई, आप मुझसे मिलने तक नहीं आई हो अभी तक। इतने व्याकुल होकर के रोए कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, इतने में ही एक श्वेत हाथी दिखाई दिया, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर सिंहासन था, और उसी सिंहासन पर आहा जनक नंदिनी श्री जानकी जी बैठी हैं, और साथ में श्री राघव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दोनों चलते भय आ रहे हैं। सीता जी का रूप देख करके ये पहचान गए। बोले आप जरूर मेरी बहन सियाजू है ना? तुरंत हाथी के ऊपर से नीचे उतर करके आई। प्रयागदास जी से कहा भैया तुम रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कब के आए हो? बोले आपने हमको, आप हमसे मिली नहीं हो जब से हम आए। बोले मैं मिलने आ गई ना। क्या लेके आए मेरे लिए? लड्डू लेकर के आए। तो लड्डू खोल करके सीता जी स्वयं पामे और अपने भैया को पवामे। प्रयागदास जी बोले जीजा जी ऊपर ही बैठे रहेंगे कि नीचे उतर के आएंगे? राम जी भी नीचे उतर के आए, प्रणाम किया चरणों में, प्रेम से लड्डू खवाए। सीता जी बोले अब वापस जाओ, मां प्रतीक्षा कर रही होगी ना घर पे, चले जाओ। नाचते खेलते आए अपने घर लौट करके। मां ने पूछा मिले आए बहन से? बोले हाँ बहन से मिलने, मैया सफेद हाथी पे घूमती हमारी बहन, और हमारे जीजा जी तो बड़े सुंदर हैं, थोड़े सांवले हैं लेकिन चलेगा, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और मां को आश्चर्य हुए कि सच में मिलके आया है। लेकिन फिर प्रचलित हो गई बात। बाद में कई लीलाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि वे जब जब अयोध्या आते थे सीता जी कुछ अनुग्रह करती थी, सब संतों को अनुभव होता था। तब से उनको मामा प्रयागदास सबने कहा। क्यों? सीता जी सबकी मां समान है और मां का भैया मामा समान है, इसलिए सब उनको मामा कहने लगे। तो आप सब लोग महाराष्ट्र में जन्मे हैं, इसका एक फायदा है कि आप सबके जीजा जी हैं ठाकुर जी, और इस बात को आप लोग मान लीजिए अपने चित्त में। जैसे ही द्वारिका कभी दर्शन करने जाओ, हमारे वृंदावन में भी कभी आओ, श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल जी को देख करके सब जय जयकार करेंगे, राधा वल्लभ लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और सबकी जय जयकार है जाए तो आप प्रेम से कहते ना प्यारे जीजा जी की जय हो। 4 लोग आपको देखेंगे, ए भाई तुम्हारे जीजा जी कहाँ से हुए? बोले हम महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र इनकी ससुराल है, उस नाते से हमारे जीजा जी लगते हैं। वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी आपके जीजा जी और हम ठाकुर जी के सखा, तो हम कौन भैया? जीजा जी के भैया सखा सब जीजा जी ही होते। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो एक बालक मिलने आया, सब कह रहे थे गुरु जी महाराज जी, वो मेरे को बोला जीजा जी। मैंने कहा भैया कौन सा सालो आगो मेरो, मैंने इतकू आ भाई, तो जीजा जी क्यों बोले? बोले हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, ठाकुर जी को अपने जीजा जी मानते, आप ठाकुर जी के सखा हो इसलिए आप हमारे जीजा जी हो। मैंने बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र वालों को तो एक अधिकार मिला है कि वे ठाकुर जी को जीजा जी बोल सकते। और पता है आपको जीजा साले का, जीजा साली का संबंध बड़ा अच्छा है, यहाँ पे रूठते ही नहीं कभी एक दूसरे से, प्रेम ही चलता रहता है।
कभी द्वारिका वृंदावन जाया कीजिए, सुंदर सुंदर सामग्री ले जाया करो, जीजा जी मान के ही जाया करो। तो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। हम सारे प्रसंग धीमे धीमे सुना दें, आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, हमें पता है, पर ये मत सोचना हमारे एसी चल रहे हैं जो बंद पड़े हैं, इनमें तो गर्म हवा आ रही है। कहीं और सोच रहे हो महाराज जी तो एसी में बैठे बढ़िया चकाचक कथा सुना रहे हैं, हम यहाँ गर्मी में। आज कथा जल्दी रखी इसीलिए थी क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी बहुत हो जाती है। छोटे छोटे बालक भी आए हैं, कई माताएं बैठी हैं, पर फिर भी आप लोग इतने आराम से बैठे हो। हम तो कीर्तन भी ज्यादा इसीलिए नहीं गा रहे, नाचने में और पसीना थकान थक जाओगे, लेकिन हम जल्दी क्रम पूरा करके और फिर विश्राम करते हैं। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। ये जामवंत जी जो थे ये बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ठाकुर जी कभी हमको जमाई के रूप में मिलें। देखो अभी यही बात हम कह रहे थे, ठाकुर जी के सबसे सुंदर संबंधों में एक संबंध है ठाकुर जी हमारे जमाई हो जाएं। आपको पता है मिथिला के लोग, जहां की सीता जी थी, वे लोग कहते हैं रावण को किसने मारा, हमारे जमाई थोड़े ही थे वो। क्यों? बोले हमारे जमाई तो ब्याह करने आए और ब्याह करके फिर घर जमाई ही बन गए, गए ही नहीं वापस यहां से। इसलिए वहां गाते भी हैं, हे पहुना, पहुना मतलब जमाई, हे पहुना मिथिले में रहो ना। कहते हैं कि सीता जी का जब ब्याह हुआ तो राम जी को 1 साल तक तो मिथिला वासियों ने भेजा ही नहीं। जैसे ही विदाई का समय आया मिथिलावासी बोले, अरे आप अभी तो आए हैं, अभी आप थोड़ा डट जाइए, बहुत शीतकाल है। रामनवमी, वो विवाह पंचमी कब आती है? विवाह पंचमी के बाद ही पूस का महीना शुरू हो जाता है, भयंकर ठंडी दिसंबर में। सब मिथिला वाली बोले इतनी सर्दी में हम अपनी लाली को नहीं भेजेंगे, सर्दी पूरी हो जाए उसके बाद आप चले जाना, बसंत में चले, बसंत पंचमी को चले जाना। दशरथ जी बोले अब राम जी आप ही देखो, थोड़ी देर रुक जाओ, बेचारी छोटी सी हैं सीता जी, इनको कहीं पीड़ा ना हो, रुक जाओ तब तक। बसंत तक राम जी वहीं रुके रहे। रोज सब सहेलियां सखियां जाती, कभी कुछ पवाती, कभी कुछ, कोई ना कोई उत्सव चलते रहते। वसंत पंचमी के बाद राम जी बोले अब हम जाएंगे। सब मिथिला के लोग बोले आप जाओगे, जाने में लगेंगे आपको 10 दिन, और फिर 10 दिन बाद होली आ जाएगी, और पहली होली तो ससुराल में खेली जाती है, फिर आप लौट करके आओगे, फिर 10 दिन लगेंगे आने में, फिर यहां होली खेलोगे, इससे बढ़िया तो होली खेल के ही चले जाना। सीता जी बोले सब इतने प्रेम से कह रहे हैं तो रुक जाओ। राम जी बोले ठीक है। 4 महीना हो गए ब्याह को, अभी तक ससुराल से गए ही नहीं है। होली हो गई, होली हैवे के बाद में खूब आनंद भयो। राम जी बोले अब हमको आज्ञा दे दीजिए। सब लोग बोले सुनिए, चैत्र का महीना आने वाला है और चैत्र में हमारे जमाई राजा का जन्म महोत्सव, पहला जन्मोत्सव सालियों के बीच में मनाना चाहिए। अब आप 10 दिन में जाओगे, फिर 10 दिन में आओगे, इतने में आपका जन्मदिन आ जाएगा, तब तक रुक ही जाओ। राम जी रामनवमी तक रुक गए। रामनवमी तक रुके, इतने में ठाकुर जी अब भैया अब तो हो गया सब, अब हमको जान दो। बोल इतनी गर्मी में अपनी लाली को भेजेंगे हम, ऐसी धूप के तापड़े पर हमारी किशोरी जी तो पिघल जाएंगी, हम तो नहीं भेजेंगे। और अभी कुछ दिन बाद जानकी नवमी भी आने वाली है, लाली का भी ब्याह हो जाएगा, लाली का भी सुंदर उत्सव हो जाएगा, तब तक रुको। राम जी बैठे रहे, पूरा जेठ का महीना निकल गया, अब आ गया सावन। राम जी बोले अब तो जाएं हम। बोले सावन आ गया है, आपको पता नहीं है चातुर्मासी लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, इतने सारे कीड़े मकोड़े धरती में घूमते हैं, वर्षा होती है, गड्ढे हो जाते हैं, दलदल बन जाते हैं, कीच कीचड़ कितनी हो जाती है, रथ कहीं फंस गया रास्ते में तो सावन के बाद जाइएगा। राम जी पूरे सावन बैठे रहे। सावन जैसे ही निकला राम जी बोले अब हमको जाने दो। बोले आप कैसे चले जाओगे? बोले क्यों?
बोले अब तो कार्तिक का महीना आने वाला है और कार्तिक में ही करवा चौथ आएगी, आदि आदि सब उत्सव होंगे, वो तो पहली बार ससुराल में ही होना चाहिए। कार्तिक का महीना भी पूरा महीने निकाल दिए। राम जी बोले अब तो हमको जान दो। वो कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? आपकी प्रथम विवाह की वर्षगांठ आ रही है, वो तो ससुराल में मनानी पड़ेगी। राम जी बोले पूरा 1 साल निकाल दिया, हमको जाने ही नहीं दिया। फिर अपनी प्रथम विवाह की वर्षगांठ मनाने के बाद तब राम जी ने हाथ जोड़े। जनक जी ने कहा अब बहुत हो गया, अब थोड़ा प्रस्थान करें। तब राम जी गए। ऐसा कहीं कहीं वर्णन किया जाता है। और कहीं कहीं तो कहते हैं बोले राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? प्रथम विवाह की वर्षगांठ होते फिर से वही। बोले इतनी सर्दी कैसे भेजें? सर्दी निकलने के बाद अब तो रामनवमी आ रही है, अब तो चैत्र की होली अब तो होली आ रही है, चैत्र में आपका वो आएगा। पर वही जैसे 1 साल रोका, ऐसे ही कहते हैं आज तक राम जी को मिथिला वासियों ने जाने ही नहीं दिया, वही है। मिथिलावासी कहते हैं बोले रावण का वध तो भैया कोई और ने किया जाके, हमारे पहुना तो मिथिला में ही है, कहीं गए नहीं है। ऐसी सुंदर लीला है।